नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल मतलब सरकारी एयरलाइन है नेशनल, उसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, शॉर्ट में PIA कहते हैं। एक ज़माना था इसका बहुत बड़ा नाम होता था, बहुत कमाती थी, और फिर उसका हाल ये हो गया है अभी कि कल इसकी 81 फ्लाइट्स थी, उसमें से सिर्फ 4 फ्लाइट्स जा सकी हैं। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे ज़माने में PIA की टैगलाइन आप उर्फ आम में कह सकते हैं, उसका एक नारा था, ग्रेट पीपुल टू फ्लाई विथ, और लोग फख्र से इसमें सवारी करते थे। आज उसका ये हाल हो गया है कि जहाज हैं, अमला है, लेकिन तेल नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब तक PIA पाकिस्तान में जो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, सरकारी मिल्कियत है, और तेल देने वाली कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO, वो भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है। दोनों एक ही सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन दोनों के बीच में सही तौर पर राबता न होने की वजह से आज ये हश्र हो गया है। जो लोग, कई लोग तो महीने महीने, 2-2 महीना, 3-3 महीना पहले प्रोग्राम बनाते हैं, टिकट निकलवा लेते हैं। उन बेचारों का क्या हुआ होगा जब कल वो हवाई अड्डे पहुंचे होंगे और उन्हें ये पता चला होगा कि PIA की फ्लाइट इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसके पास तेल नहीं है, और तेल है लेकिन तेल कंपनी उसको तेल नहीं दे रही। जाहिर है उनके बीच में कुछ तो डिफरेंसेस होंगे पेमेंट्स की वजह से, देयर मस्ट बी समथिंग, लेकिन गवर्नमेंट एक है और गवर्नमेंट के 2 डिपार्टमेंट आपस में इतना तालमेल नहीं बना सकते कि कम से कम नेशनल एयरलाइन को तो इतनी ह्यूमिलिटी से, इतनी बेइज्जती से बचा सकते, लेकिन नहीं, ये होके रहा। पूरा दिन कल का मैंने आपको बताया कि 81 फ्लाइट थी, 52 उसमें बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल और 29 डोमेस्टिक, जिनमें से सिर्फ 4 ही जहाज भेजे जा सके, 4 फ्लाइट हो सकी, बाकी 77 कैंसिल कर दी गई। अब उनके साथ क्या होगा, कुछ लोग तो उनको स्यू करेंगे और उनसे फिर हर्जाना मांगेंगे। खैर, ये एक अलग बात है, लेकिन है शर्म से डूबने वाला मुकाम। वैसे हकीकत में हमारे यहाँ मतलब बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान या पाकिस्तान में सरकारी कंपनियां जो होती हैं ना, हम यहाँ हिंदुस्तान में इसे कहते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप कहते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, बात तो एक ही है, जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के हों। इनका हश्र ज़्यादातर ख़राब ही होता है। लेकिन अच्छा, हिंदुस्तान में जो एयर इंडिया थी उसका भी यही हश्र हो रहा था। खैर, फ्लाइट कभी कैंसिल नहीं हुई, लेकिन लोग इससे मुतमईन नहीं हुआ करते थे। भला हो मोदी का, जिसने अपने वक्त में इसका हल ढूंढ निकाला, इसे वापस टाटा वालों को बेच दिया। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि एयर इंडिया असल में टाटा वालों की एयरलाइन थी, जिसे भारत सरकार ने नेशनलाइज कर दिया था। उसको फिर वापस टाटा वालों को भेज दिया गया, और आज वो, उनके पास पैसे, डीप पॉकेट्स हैं, बहुत बड़ा पैसा है। उन लोगों ने 500 जहाज खरीदने, मैंने एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था,
नए 500 जहाज खरीद कर रहे हैं, जिसके ऊपर दे आर गोइंग टू स्पेंड $100 बिलियन। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान एक एक बिलियन के लिए कितनी मिन्नतें तरले करता है IMF के। और यहाँ पर एक कंपनी है भारत की जो अपने यहाँ नए जहाज खरीदने के लिए $100 बिलियन खर्च कर सकती है। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि मोदी को समझ आ गई, उसने जान छुड़ा ली, क्योंकि सरकारी कोई भी एंटरप्राइज जब तक सरकार के हाथ में रहती है, मोस्टली उसका हश्र बुरा ही होता है। अब प्राइवेट हाथों में आ गई है, अब उनका काम है संभालना। लेकिन पाकिस्तान में बावजूद इसके कि ये जो उबूरी हुकूमत है, इसने ये अपने हाथ में ले लिया है कि चलिए हम इसको बेच देते हैं, लेकिन बेचना भी इतना आसान नहीं है। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं, कोई भी खरीदार जो होगा, जब कोई रनिंग एंटरप्राइज खरीदता है तो उसका भाव अलग होता है। अगर वो बंद पड़ जाए, अभी एक दुकान ही ले लीजिए, एक दुकान जिसकी अपनी गाहकी क्लाइंटेल फिक्स होती है, बहुत सारे लोग उस पे आते जाते रहते हैं, अगर वो चलते चलते उसको बेच दिया जाए तो उसमें उसकी ब्रांड इक्विटी का भी पैसा मिलता है। न सिर्फ उसकी जो मतलब दुकान की कीमत, उसमें जो माल हो, या समझो एयरलाइन की बात कर लें तो जितने जहाज हों या स्टाफ है ये हो, उनका हिसाब, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ब्रांड इक्विटी भी होती है, उसकी अपनी एक लगी बंदी ग्राहकी होती है, जो लोग आदी बन जाते हैं कि चलिए टिकट निकालते हैं PIA का। नहीं तो इंटरनेशनल एयरलाइंस तो हजारों हैं, किसी में भी लोग जा सकते हैं, लेकिन जो अपनी ग्राहकी बंदी रहती है ना, वो अगर नया कोई मालिक उसको खरीद ले तो उसको रेडीमेड मिल जाती है, चलती फिरती दुकान मिल जाती है। तो इसके लिए वो न सिर्फ उस कंपनी की जो एसेट्स होते हैं उसका पैसा देता है, बल्कि उसके साथ ब्रांड इक्विटी के भी पैसे देता है। लेकिन अगर ये बंद पड़ जाए कंपनी, तो फिर उसका हश्र क्या होगा? फिर तो उसको कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि फिर नए सिरे से PIA का नाम खड़ा करना, इट इज नॉट अ सिंपल टास्क। दोस्तों, हकीकत में तो डूब मरने का मकाम है। PSO, जैसे मैंने कहा, अर्ज किया आपसे, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो तेल बेचता है वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट का है। PIA जो हवाई जहाज चलाता है वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट की मिल्कियत है। इन दोनों के लिए अलग अलग वज़रा हैं। क्या वो आपस में बैठ के ये मसला सुलझा नहीं सकते थे? लेकिन यही मैंने अर्ज किया थोड़ी देर के बिल के सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। अगर पाकिस्तान को या पाकिस्तान के नाम को कुछ दबा लगता है उसकी वजह से, तो उनके घर से कुछ भी नहीं जाता। इस सिलसिले में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2020 में उस वक़्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी और उसका एक वजीर हुआ करता था, सिविल एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान। वो जनाब इतने तो काबिल थे कि उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA के जो पायलट लोग हैं, उसमें से 30% से ज़्यादा पायलट के पास झूठे लाइसेंस हैं, उनको तो जहाज़ चलाना ही नहीं आता। और उन्होंने जब भी उसके इम्तहान होते हैं पायलट के लिए, तो उसमें वो अपनी जगह कोई घोस्ट बंदा भेज देते हैं जो उनकी जगह जाके इम्तहान दे देता है और फिर उसको लाइसेंस मिल जाता है। तो जाहिर है वो तो फेक लाइसेंस हुआ, उसके पास वो काबिलियत तो रही नहीं। क्या ये लोगों की जान से खेलने के बराबर नहीं है? ये है पाकिस्तान का हश्र। इमरान खान के वक्त में ही ये हुआ था और ये शुरू से होता आया है पाकिस्तान में। बदकिस्मती से पहले हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा होता है, इतना तो नहीं, लेकिन मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके हाल अच्छे नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान में तो इट हैज़ गॉन इनटू अबायस, एकदम यूँ कह सकते हैं हमारी ज़ुबान में कि जैसे पाकिस्तान का जो नाम है वो पाताल में जा रहा है।
इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।